नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर सिर्फ अपडेट नहीं, कुछ कंपनीज़ के जो मैंने टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैंने टेल लिया था, वो किस लेवल में अभी है और कौन-सा कंपनी के ऊपर टारगेट अचीव हो चुके हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके सारे कंपनीज़ के बारे में। फर्स्ट कंपनी है जिसके नाम है एलआईसी। देखिए मुझे एक पिछले दिनों में एक दोस्त ने कमेंट्स किया था कि सर इस कंपनी के ऊपर 1000 तक जाएगा। तो फाइनली कंपनी न्यू हाई कर चुके हैं। इसका जो लाइफ टाइम हाई था उसको ब्रेकआउट करके कंपनी 1027 तक जर्नी कर चुके हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी के ऊपर जो जर्नी हुआ वो एक अलग लेवल का है। अभी देखिए लंबा जर्नी हो चुके हैं, बहुत पहले से ही कंपनी के ऊपर इस तरीके से यू पैटर्न्स बन रहा था। जब यहाँ पे इस लोअर साइड में लेवल में ट्रेड कर रहा था तब भी मैंने ट्रेड लिया। और मैंने आपको ये भी बताया कि नेक्स्ट जो मेरा ट्रेड था वो यहाँ पे कुछ रिटेस्टमेंट किया था। यहाँ पे देखिए स्ट्रांगली इस लेवल को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद जब भी ग्रीन कैंडल बने तब मैंने एंट्री लिया और मेरा टारगेट था हायर लेवल तक, मतलब प्रीवियस जो हाई लेवल था उस लेवल तक टारगेट था। तो फाइनली देखिए यहाँ पे टारगेट तो हो चुके हैं। अभी सिचुएशन क्या, अभी देखिए सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, तो उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होकर ऊपर जा रहा है। तो एक लंबा जर्नी अगर मैं मार्किंग करूँ, तो एक लंबा जर्नी में मार्किंग करूँ तो मेरे हिसाब से एक बड़ा सा टारगेट बनने का चांसेस है। वो टारगेट में लेकर जरूर चलूंगा, ऑब्वियसली मैं लेकर चलूंगा, मगर यहाँ पे एक पॉइंट्स में ध्यान रखूंगा कि यहाँ पे कुछ ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी इसके अंदर प्रीवियस स्विंग हाई के अंदर कोई भी ट्रेड बन रहा था, उसके ऊपर मैं ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा था, क्योंकि मुझे भरोसा था कि वो रिवर्सल करके वो प्रीवियस हाई तक जरूर जाएगा। जब भी कोई कंपनी टॉप लेवल में बाय मतलब ट्रेड कर रहा है, जहां पे कोई प्रीवियस कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, तो वहां से कहां से वो बैक करेंगे, कहां तक जाएगा, उसका कोई मतलब परफेक्ट सिचुएशन नहीं देखने को नहीं मिलता है। तो उस जगह पे हमेशा आपको कम क्वांटिटी के साथ काम करना पड़ेगा। तो देखिए ये मेरा खुद का रूल्स है, मैं इस तरीके से काम करता हूँ। अगर आपका कुछ अलग रूल्स है तो उस हिसाब से जरूर करिए, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप उस बेसिस में काम करिए। मेरे तरफ से हमेशा आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि एलआईसी के ऊपर मैंने ट्रेड किस कारण के वजह से लिया वो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं। देखिए कहा जा रहा है कि कंपनी का रिजल्ट, क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट है वो शानदार तरीके से आने वाला है। क्योंकि टिल टू मंथ मतलब टिल टू मंथ का मतलब है अभी मार्च मंथ के एंड के बाद आज तक की जो डेट है, इस डेट के अंदर कंपनी का जो टोटल सेल्स है उस सेल्स के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी का सेल्स आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो सेल्स अच्छा खासा देखने को मिले, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे और नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, तो अलग लेवल के एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले, जिसके चलते कंपनी का आगे बढ़ने का चांसेस बहुत ज्यादा होने का चांसेस है। देखिए इस इतने शानदार रिकवरी क्यों हुआ, आपको क्या लग रहा होगा कि ऐसे ही यू टर्न मार लिया? बिल्कुल नहीं। कंपनी का सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ कंटिन्यू मेंटेन हो रहा था, जिसके लिए ही तो कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। जो कंपनी एक टाइम 2000 4000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, आज वो 37,000 करोड़ प्रॉफिट दिखा रहा है। तो सोचिए, तो कहां से कहां तक जर्नी आ चुके हैं, और उस जर्नी के कारण मार्केट में ऑब्वियसली पुल बैक होगा, ऑब्वियसली बाउंस बैक करेंगे। तो वही सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर सिर्फ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ही देखकर काम करूंगा, तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इस सारे चीजों को फॉलो अप करिए। ये सारे चीजों के अंदर ही छुपे होते हैं कंपनी का राज। देखिए कंपनी का जो कैश फ्लो है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहाँ पे 59,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो एक अच्छी बात है, कैश फ्लो को कंपनी मेंटेन कर रहा है। जब भी कैश फ्लो पॉजिटिव होता है तो उसमें एक मैसिव मोमेंटम पॉजिटिवली देखने को मिल जाता है। तो एज ए एडवर्टाइज सॉरी इन्वेस्टर, तो जहाँ पे प्रोमोटर के बाद इंस्टीट्यूशन के पास कुछ होल्डिंग ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोमोटर पूरा के पूरा माल उठा के रखे हैं। जब तक प्रोमोटर माल नहीं बेचेंगे तब तक कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बात को तो आपको पहले याद रखना होगा, उसके बाद काम करना होगा। तो मजेदार बात यही है इस कंपनी के ऊपर, एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनीज के ऊपर, एलआईसी के ऊपर एक एक पॉइंट्स आपको मैं जरूर कहूंगा कि कंपनी का जो कैपेक्स है, कंपनी का जो कैपेक्स है वो आपको इस बार जो देखने को मिलेगा, आप ध्यान दीजिएगा। पहले जो कैपेक्स था वो एकदम जीरो था। अभी देखिए इस बार कंपनी छोटे मोटे कैपेक्स को इंक्रीज किया, छोटे मोटे मतलब 500 करोड़ के आसपास, जो पिछले बार का जीरो था। तो मतलब खुद के बिजनेस के ऊपर कंपनी पैसा भी लगा रहा है उसके ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो लगातार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके साथ साथ कंपनी के जो मार्केट शेयर है
आप देखेंगे न्यू बिजनेस जो प्रीमियम है लाइफ इंश्योरेंस का 60% मार्केट शेयर इसके पास है, और नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ जो पॉलिसीज है 81% इसी के पास है, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो पॉलिसीज है 74% इसी के पास है, और प्रीमियम जो मार्केट है, मार्केट से जो कंपनी प्रीमियम कमा रहा है वो भी 70% के आसपास है। तो इसलिए देखिए इंडिया में LIC नंबर 1 प्लेयर है और लीडर प्लेयर है इंश्योरेंस सेगमेंट में। मान लेता हूँ गवर्नमेंट है, फिर भी इस सेक्टर में लीडर प्लेयर यही है, इसको टक्कर देना इतना आसान नहीं है। तो LIC के ऊपर आप फोकस रखिएगा। और बाकी इस कंपनी के ऊपर टेक्निकल चार्ट पैटर्न तो मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ। आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो ये देखिए था फर्स्ट कंपनी, और सेकंड कंपनी कौन सा है, जिसका नाम है EasyT प्लानर। देखिए EasyT प्लानर के बारे में चर्चा करूंगा। इस कंपनी का मेनली बिजनेस क्या है आप सभी जानते हैं, ऑनलाइन टिकट बेचने वाला कंपनी है, और साथ ही साथ हॉलीडेज पैकेज और एयरलाइंस ये सारी चीजों के ऊपर कंपनी बिजनेस करते हैं। और इनमें में दो ही कंपनी ऑनलाइन टिकट बेचने वाला कंपनी है जो प्रॉफिटेबल में है, एक है IRCTC और दूसरा है EasyT प्लानर। देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं बार बार एक चीज मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी आज 49 में है, एक टाइम देखिए कंपनी 37 तक आ गया था, और इसका हाई था कंपनी 52 वीक के हाई एंड लो में। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिएगा कि कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट करने के बाद भी, कंपनी हाईएस्ट मतलब कंपनी सेल्स भी हाईएस्ट है, कंपनी का एक्सपेंस वो भी कम कम हुआ है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट 31 करोड़ से इस बार बढ़ के हो चुका है 51 करोड़। इसका मतलब अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुआ। जब इतने शानदार तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ तो कंपनी कभी ना कभी तो भागेगा। तो इस चीजों को हमेशा मैं आपको बोलता आया हूँ कि जब भी कुछ कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा तो उस टाइम में आपको देखना है चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है। देखिए चार्ट पैटर्न बता रहा है कंपनी का, अगर लाइफ टाइम जर्नी में आपको दिखा दूं तो टॉप लेवल से, कंपनी के टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूं तो कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट 50% के आसपास क्रैश हो चुके थे। तो 50% के बाद कंपनी रिकवरी किया, और यहाँ पे देखिए एक शानदार तरीके से कंपनी का पैटर्न क्रिएट हुआ। तो शानदार तरीके से पैटर्न किस तरीके से बना, यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद क्या बना, एक शोल्डर बना। अभी देखिए शोल्डर बनने के बाद मुझे एक चीज चाहिए, वो क्या है, यहाँ पे पैटर्न तो कंप्लीट हुआ, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ, उसके ऊपर एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन चाहिए, मतलब इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल चाहिए मुझे क्लोजिंग का, तभी मैं इसके ऊपर एंट्री लेने वाला हूँ, और मेरा जो टारगेट रहेगा करीबन 60 रुपीज के आसपास। और ये जो एंट्री लेवल से इस लेवल तक अगर टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट 20 रुपीज के 20% के ऊपर टारगेट मुझे मिलने वाला है। तो मैं इस एंट्री किस ले लिया, क्योंकि देखिए कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो उसके बारे में चर्चा करूँ। कंपनी खुद के कैपेक्स देखिए, कंपनी के कैपेक्स इस बार कंपनी हाईएस्ट कैपेक्स को इंक्रीज किया, जो पिछली बार था करीबन 4 करोड़ के आसपास, वो बढ़ के इस बार हो चुके हैं 14.5 करोड़ के आसपास। इसका मतलब हाई लेवल का कंपनी का कैपेक्स ग्रोथ होता देखने को मिले। उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर जो नेट जो मतलब प्रॉफिट है वो भी तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। उसके साथ साथ कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो भी आप देखेंगे तो कंपनी के देखिए किसके ऊपर कंपनी के बिजनेस हो रहा है, सेल्स एंड सर्विसेज के ऊपर। सेल्स एंड सर्विसेज के ऊपर 93%, और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कंपनी का कितना 6.97% के आसपास। और इसी तरीके से कंपनी बिजनेस को आगे बढ़ रहा है। और सबसे मजेदार बात यही है इस कंपनी के जो बिजनेस है वो एयर, आप देख सकते हैं एयर पैकेजिंग के ऊपर, मतलब जो फ्लाइट बुकिंग है उसके ऊपर कंपनी 92% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। होटल्स के ऊपर कितना 6.4%, एंड अदर्स के ऊपर समथिंग 1% के आसपास। और एयर पैकेजिंग जो बिजनेस है इसके ऊपर सबसे ज्यादा कंपनी का बिजनेस इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लाइट बुकिंग्स के ऊपर कंपनी एक अलग लेवल का काम कर रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। जब इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तभी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस के ऊपर कहने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ। चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता, सॉरी यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो इसको कहा जाता है क्या है, कप विथ हैंडल पैटर्न। तो कप विथ हैंडल पैटर्न बनने के बाद एक लंबा जर्नी होने के लिए कंपनी तैयारी कर चुकी है। तो लंबा जर्नी का मतलब क्या है, इसका कंपनी का लाइफ टाइम जो हाई है कुछ अभी जो सिचुएशन है उसी लेवल में कंपनी का लाइफ टाइम हाई है 1687 के आसपास। 1687 के आसपास कंपनी का लाइफ टाइम हाई, सॉरी अभी जो लाइफ टाइम हाई था उस लेवल को ब्रेक करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस लेवल को अगर ब्रेक करे तो कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़कर 2000 के ऊपर टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो जो मेरा टारगेट लेवल है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, अगर एंट्री लेवल से टारगेट तक जाए तो 26% के आसपास मुझे टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैंने एंट्री जब लिया था, जब इस लोअर साइड में एंट्री लिया था तब मेरा टारगेट यहाँ तक था, तभी मुझे 26% के ऊपर टारगेट मिला था। फिर भी एक नया फ्रेश एंट्री मिला है
और मैंने एंटी इसलिए लिया क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस वाइज इस बार भी क्वार्टरली अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिला। बाकी आप इस इन्फोसिस के ऊपर किस तरीके से काम करते हैं जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम बारे में बात करूं, उसका नाम है अक्सर स्प्लिंटेक्स लिमिटेड। तो अक्सर स्प्लिंटेक्स लिमिटेड के ऊपर बात करूं तो कंपनी बोनस देने का अनाउंसमेंट किया था 1:5 रेशियो का। तो मतलब हर 5 शेयर के बदले कंपनी 1 शेयर आपको बोनस के हिसाब से देने वाले थे। तो फाइनली कंपनी का बोनस मिला और इस बोनस मिलने के बाद बोनस का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। कितने सारे लोग बोनस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और इस कंपनी के शेयर उसके पास है, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। और इस वीडियो में जितने सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ सारे के सारे एजुकेशन पर्पस में है। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। अगर आपको काम करना है तो प्लीज सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। वीडियो में जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।